लोग कहते हैं हिंदुस्तान में कि भैया जजेस बोल्ड नहीं है, यहाँ पे जज बोल्ड हो गया तो आप उसको ट्रोल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे ईडी हो, पुलिस हो या कोई भी कानून की धारा जिसमें उनको अरेस्ट किया गया था या उनके ऊपर केस है, ऐसे ही किसी पर लगती नहीं है। उन्होंने कुछ तो किया है। उनको व्यक्तिगत तौर पे ट्रोल करना बिल्कुल ही गलत है, अनलेस यू फाइंड सम क्लू कि उन्होंने जो है किसी से इन्फ्लुएंस होकर जजमेंट दिया हो। ईडी को लग रहा होगा कि अगर ये बाहर आए तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री ऐसी पोस्ट पे हैं तो कुछ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो इसलिए ईडी। आपको लगता है न्यायपालिका हमारे देश में जुडिशरी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं स्वतंत्र। सबको पता चलता है कि दबाव है, और आप देख ही रहे हो, क्योंकि जब जमानत होती है दूसरा एक जमानत पर पंगा डाल देता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्रेशर तो है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं रेड माइक और हम कोशिश करेंगे जानने की कि लोगों के दिल में क्या है। आपको पता ही है कि 2 दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट कह लें या स्पेशल कोर्ट कह लें, उसकी जज जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी। अगले ही दिन ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और ईडी ने कहा कि न्याय बिंदु के बेल के ऑर्डर पर रोक लगा दी जाए, अरविंद केजरीवाल रिहा ना हो। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट में पूरे दिन सुनवाई चली, फिर हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। लेकिन कोर्ट में तमाम दलीलें हुई। कोर्ट में ये कहा ईडी की तरफ से कि जस्टिस न्याय बिंदु ने बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े ये जजमेंट दे दिया, और भी बहुत सारी दलीलें हुई। जबकि वो सारी दलीलें जो ईडी ने दी कोर्ट में कि ये नहीं देखा, इसका बयान नहीं देखा, विनोद चौहान की व्हाट्सएप चैट थी, मगुंटा रेड्डी का स्टेटमेंट था, ये सब नहीं देखा और बोल दिया डायरेक्ट एविडेंस नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये सब सारी बातें बोली। जब फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बातें रखी तो सारी जजमेंट में पढ़ाया कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, जजमेंट में जस्टिस ने लिखवाया है। लेकिन तब से एक तबका सोशल मीडिया पर जस्टिस न्याय बिंदु के खिलाफ ऊल जलूल बातें बोल रहा है। जस्टिस न्याय बिंदु को ट्रोल किया जा रहा है। वैसे जुडिशरी में ये आम है। अब ट्रोल करने वाले कौन लोग हैं? जुडिशरी को, जब जुडिशरी उनके मन का फैसला देती है तो वो ताली बजाते हैं। जब जुडिशरी से ये फैसला है कि 370 नाजायज़ है, 370 हटाना ठीक फैसला था, तब जश्न मनाएंगे, अच्छी बात है। और सोचिए कि राम मंदिर का जजमेंट देने वाले जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा देती है बीजेपी, क्या वो जायज़ है? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आइए जानते हैं जनता से, जनता के लोगों से, उन लोगों से जो आम लोग हैं, कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से जस्टिस न्याय बिंदु को ट्रोल किया जा रहा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को बेल दी, हमेशा एक न्यायिक प्रक्रिया है, हाईकोर्ट रोक लगा देगा आगे। लेकिन जज को बुरा भला कहना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल एजेंडे पर सेट नहीं बैठता है, कितना जायज़ है नाजायज़ है, बात करने के लिए हमारे साथ विपिन शुक्ला हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं। आप भी प्रोफेशन में हैं, आप भी कभी आपके जजमेंट फेवर में जाता है, कभी खिलाफ जाता है। लेकिन क्या जो एक जस्टिस को, और ख़ासकर उस जस्टिस ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, उसका अलग मामला है, PMLA 45 में बेल दी, लेकिन उसके बारे में उल्टा सीधा लिखना, उसको ट्रोल करना, वो कितना जायज़ है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो किसी भी वेकेशन जज को किसी भी रेगुलर मैटर को न सुनने का कोई कानून नहीं है। ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि वेकेशन कोर्ट के जजेस जो है रेगुलर मैटर्स को एडजर्न कर देते हैं और कहते हैं आप रेगुलर जज के सामने जाइए। लेकिन इस जज ने बहुत बोल्डनेस दिखाई और उसने एक पेंडिंग मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये उसके न्यायिक अधिकार में था। अगर आप उस जजमेंट से खुश नहीं हैं तो आप अपीलेट कोर्ट में जाइए, वहाँ पे एलिगेशन लगाइए कि साहब ये जो है हमें सुनने का मौका नहीं मिला, हमें पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला, या कोई कारण से जो है जजमेंट गलत है। जज को व्यक्तिगत तौर पर ट्रोल करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, ना तो केजरीवाल के परिवार की है, ना वो किसी वकील के परिवार की है, ना किसी से रिलेटेड है। उसने अपना इंडिपेंडेंट काम किया, थोड़ा सा बोल्डली उसने एक्शन किया। अब हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान में कि भैया जजेस बोल्ड नहीं है, यहाँ पे जज बोल्ड हो गया तो आप उसको ट्रोल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हमने देखा कि PMLA के मामले में ज़्यादातर जो बेल हुई, PMLA के दूसरे केसेस में भी वो सुप्रीम कोर्ट से होती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने वेकेशन बेंच में फैसला दे दिया। उन्होंने अपने जजमेंट में कोट किया है कि खुद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट निर्णय लें, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट पर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का काम बेल देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बड़े निर्णय, कॉन्स्टिट्यूशन, इन तब चीज़ों में उसने बेल दे दिया तो कोर्ट में। जबकि सामने आया हियरिंग के दौरान कि ईडी को लगभग 3 घंटे 45 मिनट सुना गया था और अरविंद केजरीवाल के वकील को 1.5 घंटे सुना गया था।
फिर भी वो कह रहे हैं कि इनको सुना नहीं गया। उनके सामने रखी थी फाइल, उन्होंने बोला कि मेरे पास 1,500 पन्ने सुनने का वक्त नहीं, सब सारी बातें हुई। इस पर ईडी, अच्छा बड़ा दिलचस्प है कि कोर्ट में ईडी के लॉयर ने बार एंड बेंच को कोर्ट किया, उन्होंने जजमेंट भी नहीं पढ़ा था, तब तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ था। लेकिन ये सब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पिक एंड चूज करके गाली देना, अगर एक जस्टिस के तौर पर जजेस क्या सोचते हैं? कभी आपकी ऑफ रिकॉर्ड या कभी ओकेजनली आपकी किसी जज से मुलाकात होती है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर बातचीत होती है, तो जज क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, सारा प्रेशर सोशल प्रेशर होता है। कभी कोई सरकार किसी जज को फ़ोन करके नहीं कहती कि आप जजमेंट ऐसे दिए या ऐसे दीजिए। ये सारा प्रेशर जो है सोशल प्रेशर होता है। जज भी ह्यूमन बीइंग है, वो सोचते हैं क्यों मैं बदनामी झेलूँ, मैं भी अपना यूजुअल कोर्स में काम करके निकल जाऊँ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि भाई बेल जो है वो एक्सक्लूसिव राइट है ट्रायल कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट के जजेस जो है वो बेल दें और बेल को अच्छे से डिसाइड करें और वो थोड़ी सी बोल्डनेस दिखाएं। पीएमएलए का मैटर हो या किसी मर्डर का मैटर हो या रेप का मैटर हो या कितना भी संगीन अपराध हो, एंड ऑफ द डे बेल तो ट्रायल कोर्ट को ही देनी है। तो जज न्यायबिंदु ने अपना काम किया है। उनको व्यक्तिगत तौर पे ट्रोल करना बिल्कुल ही गलत है, अनलेस यू फाइंड सम क्लू कि उन्होंने जो है किसी से इन्फ्लुएंस होकर जजमेंट दिया हो। जब तक ये बात नहीं आती है तब तक तो वो शी इज़ वेरी क्लीन। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जो होती है, जैसे कि आप, ट्रोलिंग तो इस बात पे भी होती है कि राम मंदिर जजमेंट देने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्यसभा ले ली, उस पर चर्चा होती है, लोग कहते हैं बात। और जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमारे शोल्डर्स इतने ब्रॉड होने चाहिए कि हम आलोचना ले लें, लेकिन घटिया तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करनी और भी गलत बातें करनी, क्योंकि एक महिला जज है, वो सब एज अ लॉयर आपको लगता है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए या फिर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी कि आगे से ना हो? बिल्कुल, मेरे हिसाब से इसमें जो है कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना चाहिए हायर कोर्ट्स को। ये कह के भाई जजेस के खिलाफ जो है कोई भी बात आनी नहीं चाहिए। जब तक किसी भी जज का कोई व्यक्तिगत एंगल बाहर नहीं आता तब तक तो वो क्लीन एंड पाक है और मेरे हिसाब से वो अपना काम कर रही है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो हायर कोर्ट में जाइए। अब हायर कोर्ट को ये एक बार उन्होंने प्राइमा फेसी एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए साहब, ईडी के वकील को 1,500 पेज की चार्जशीट पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने स्टे कर दिया। जब इस मैटर की डिटेल्ड हियरिंग होगी, हाई कोर्ट को ऐसा लगेगा कि नहीं साहब इसमें प्रॉपर जजमेंट नहीं है हियरिंग के बगैर, तो सेट असाइड कर देंगे। अगर उनको लगेगा सही रहा है तो वो उसको अपहेल्ड कर देंगे। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार, रमेश जी कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। दिल्ली में रहते हैं? कितने साल से दिल्ली में? 30 साल से। 30 साल से दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, आप क्या सोचते हैं उस बारे में? गलत है, गलत है अरविंद केजरीवाल को जेल डालना? बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले उनकी बेल हो गई और उनको लोअर कोर्ट ने बेल दी, और जिस जज ने बेल दी उसको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बाद में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पर, लेकिन उनको लोग बोल रहे हैं कि देखो कैसे दे दी बेल वगैरह वगैरह। आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो अच्छा काम कर रहा था केजरीवाल तो दिल्ली में, गरीब के लिए तो अच्छा ही काम कर रहा है, सब कुछ फ्री कर रखा है, गरीब और क्या चाहिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए? बाहर है, लेकिन बिल्कुल। जो उनको बेल देने वाली जज साहिबा हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ऊल जलूल लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। एक तबका कह रहा है कि वो उनका जो जजमेंट है, उनको बेल देने का फैसला है, उनकी रिहाई का जो फैसला दिया उन्होंने, वो गलत फैसला है। वो तमाम लोग उनको काफ़ी कुछ कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसके बारे में हम नहीं ज़्यादा पता। पर आप नहीं, मैं ये क्या जानता हूँ, ज़्यादा नहीं राजनीति में। केजरीवाल अच्छा नेता है, दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहा है, बस। उसे जेल में क्यों डाला गया, आप क्या समझते हैं? आम आदमी के तौर पर क्या सोचते हैं आप? वो जो मतलब शराब कांड के लेके हुई ना, उनके ऊपर लगा है आरोप, उस लेके हो गया। ये आपको पता है? ये आपको पता है। और आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, जेल में रहें? नहीं, बाहर है। बाहर आए? हाँ जी। अच्छा, तो आपका वोट है यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में भी वोट है, बिहार में भी है, हम खुद राजनीतिक से हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कहाँ से? हाँ। तो आप मगर यहाँ जो- वोट दे के आए हैं? हैं? वोट दिया आपने यहाँ? यहाँ दिया मैंने। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी के बारे में क्या सोचते मोदी जी अच्छे हैं, हैं? अरविंद केजरीवाल भी अच्छे हैं और मोदी जी भी? मोदी जी दोनों हैं। मैं तो प्रधानमंत्री के लिए वो अच्छे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल है। आप समझ गए आप लोग कि लोकसभा में मोदी जी को क्यों 7 सीटें जीती दे दी यहाँ दिल्ली में, दिया गया है। और विधानसभा में क्यों सारी सीटें, ज़्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी को जिता देते हैं? क्योंकि ऐसे लोग लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी। मोदी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब हम बिहार से, हम हमारे यहाँ पे लाइट, बिजली, पानी पहले नहीं था। अभी जब से मोदी जी आए, लाइट भी आ गया है, सारे समस्या है, घर बनाने के लिए भी पैसे दिए, मतलब सारे काम हो रहे हैं। सारे काम हो गए। ठीक है, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आना चाहिए? बिल्कुल। ये तो बढ़िया है, आपका इधर से भी सेफ हो, इधर मैं उधर से भी देखो, सेफ जो हो। बात इसीलिए तो मतलब लोकतंत्र में आप, ये लोकतंत्र का बैलेंस अब है आप दिल्ली कि में एक देखो, बार सातों- मोदी जी को, एक बार नहीं, केजरीवाल को। दिल्ली में 7 सीट आएंगे ना। हाँ, बीजेपी का अगर काम नहीं होता तो क्यों देते? ठीक है। और फिर विधानसभा में किसको देंगे आप?
विधानसभा में केजरीवाल, लोकसभा में मोदी जी। बहुत शानदार रमेश जी, बहुत शातिर आदमी हैं आप। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो ठीक लग रहा है वो अपना करो, अपना है। तो आपने सुना रमेश जी को लगता है कि दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक हैं और देश के लिए नरेंद्र मोदी। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि जो न्याय बिंदु की ट्रोलिंग हो रही है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा अभी अरविंद केजरीवाल की बेल ऑर्डर हुआ, उनका बेल हुआ, जस्टिस न्याय बिंदु ने उनको बेल दिया और उन्होंने बोला कि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। इस पर अगले दिन ईडी कल हाईकोर्ट चली गई, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया बेल पे। आप क्या सोचते हैं? और उन जज को जिन्होंने बेल दिया था उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ऊल जलूल और गलत लिखा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपका नाम बताइए। मेरा नाम देशराज है। देखिए, चाहे ईडी हो, पुलिस हो या कोई भी कानून की धारा जिसमें उनको अरेस्ट किया गया था या उनके ऊपर केस है, ऐसे ही किसी पर लगती नहीं है। उन्होंने कुछ तो किया है। ठीक है, हो सकता है कि उनका उतना बड़ा हाथ ना हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। बिना सबूत के ना तो ईडी उनको पकड़ के रख सकती है और ना ही जज उनको जेल में रखने का ऑर्डर देगा। ठीक है। कोर्ट ज़मानत इसलिए देती है कि जब तक कोई अपराधी साबित नहीं हुआ है तो उसको ज़मानत दे दी जाए। तो निचली कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी, लेकिन ईडी को लग रहा होगा कि अगर ये बाहर आए तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री ऐसी पोस्ट पे हैं तो कुछ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इसलिए ईडी ने अपर कोर्ट में उनकी ज़मानत को चुनौती दी है। और अभी हालांकि मेरे ख्याल से शायद अभी फैसला नहीं है, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन जिन्होंने बेल दी है उन जस्टिस के बारे में, उन जज के बारे में बुरा भला कहना वो कितना जायज़ है? बुरा भला कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जज जो है वो बिना पक्षपात के उन्होंने देखा होगा, मामले की बैकग्राउंड देखी होगी, सबूतों को देखा होगा और उन्हें ऐसा लगा होगा कि अभी ये अपराधी साबित नहीं होते हैं, काफ़ी दिन जेल में रह लिए हैं, तो इनको ज़मानत दे दी जाए। ज़मानत देने का मतलब ये नहीं है कि उनको बरी किया जा रहा है। तो ज़मानत दे दी गई तो ज़मानत दे देने में कोई बुराई भी नहीं है, केस चलता रहेगा। लेकिन ईडी को लगता है शायद कोई पक्के सबूत होंगे। आप वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, क्या करते हैं देशराज जी? मैं भी टीवी मीडिया से हूँ, तभी मैं अपना इंटरव्यू देने से बच रहा था कि सब बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आम आदमी के मैं तौर पर। एजुकेशनल चैनल में ई विद्या में काम करता ठीक है, हूँ। फिर ठीक है, तो आपको आइडिया है, इसीलिए जी। आपसे बात नहीं कर सकते? आप तो कर ही लेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई लोअर कोर्ट से, फिर ऊपरी अदालत ने जाके उस पर रोक लगा दी। लेकिन जिन्होंने लोअर कोर्ट में बेल दी थी, जस्टिस न्याय बिंदु ने, जिस महिला जज ने बेल दी थी, उसके बारे में काफ़ी बुरा भला लोगों जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कैसा फैसला दे दिया, बिना पढ़े दे दिया, वगैरह वगैरह। आप एक जज को बुरा भला लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर चूँकि उसने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, क्या बात है, ये जज का दुश्मन दिख रहा है, क्योंकि दूसरा जज कहता है कि ये गलत है, वो गलत है। पब्लिक जो सपोर्टर लिस्ट है, कुछ बीजेपी के सपोर्टर हैं, कुछ केजरीवाल के सपोर्टर हैं, अब पता नहीं कौन सा सपोर्टर किसकी बुराई कर रहा है, कुछ अच्छाई कर रहा है, वो कमेंट चलते रहते हैं। तो आप भी जानते हो, एक आदमी अच्छा कहेगा उसको दूसरा बुरा भी कहेगा। तो आपको क्या लगता है कि जज के बारे में बुरा भला लिखना, क्योंकि उसने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी, वैसे तो तमाम बीजेपी के नेताओं को भी बेल दिए जजों ने, उनके बारे में बुरा भला लिखना, लेकिन पर्टिकुलरली इनको टारगेट करके जो बुरा भला लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसे आप कैसे देखते हैं? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मैं तो उसको गलत मानता हूँ कि बुरा भला नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जज बेवकूफ़ नहीं बैठा, कितने सारे फैसले पहले कर चुकी है लेडीज़, वो उसको गलत लिखना गलत बात है, क्योंकि उसके हिसाब से वो ठीक है, इसलिए वो जमानत दे रही है। अब दूसरा आप अपने तरीके चल रहा है, पता नहीं इसको क्या कहाँ से प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, कुछ कहानी क्या दूसरे जज की अलग कहानी हो सकती है। और ईडी अपने तरीके चल रही है, सभी जानते हैं ईडी तो ईडी है। काफ़ी साल से तो मनीष सिसोदिया जी ईडी के चक्कर में ई और डी करते फिर रहे हैं और वो केस चलता रहता है। और कभी आपने भी सुना हो, कई सौ साल से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ केस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है। आपको लगता है न्यायपालिका हमारे देश में जुडिशरी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं स्वतंत्र। सबको पता चलता है कि दबाव है, और आप देख ही रहे हो, क्योंकि जब जमानत होती है फिर दूसरा एक जमानत पर पंगा डाल देता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्रेशर तो है। तो आप भी देख रहा है कहीं कौन है प्रेशर के पीछे, ये सब जानते हैं। कोई ना कोई बाप तो बैठा है जो कोर्ट को भी कब रोक के चलता है, कोई ना कोई। तो आपको लगे लेकिन जज के बारे में उल्टा सीधा बोलना वो नाजायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि जज बेवकूफ़ कोई है, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी कितने साल वकालत करके वो जज तक पहुंचता है, एक बड़ी कुर्सी तक आता है, उसके बावजूद उसको गलत बोल रहे हैं। और एक जिसको पता भी नहीं वो बोल रहा गलत, जो जज के कानून कैसे, जो सही बोलता है, जो सही करना चाह रहा है उसको फंसा रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं। और जो
गलत कर रहा है उसको सही बोलते हैं, पता नहीं पब्लिक की खोपड़ी। पब्लिक की खोपड़ी है, कम पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, कम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो सोशल मीडिया तो बस इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा चलती है और सब एजुकेटेड लोग हैं, पर कानून के नहीं जानते ना। कानून के उन्होंने किसी ने आईपीसी देखी नहीं है, किसी ने सीआरपीसी ने पूछ लो कौन सी धारा में कौन सा कानून लगता है का एक भी नहीं बता पाएगा। जो धड़ाधड़ लिख रहा है फटाफट एक भी वकील नहीं मिलेगा उनमें, एक आदि होगा तो होगा, 90% वकील नहीं होते, वकालत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, 90% वकील नहीं होते, वकालत ज़्यादा करते हैं, ये आपका अपनी सोच है। तो अरविंद केजरीवाल को बेल देने वाली जज जस्टिस न्याय बिंदु, उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं उस बारे में? देखो, जो सरकार है और जो ये एक सोशल मीडिया पे जो एक वो है ना, क्या बोलते हैं, आईटी सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उनके जो बिठाए हुए लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो ये कोई आम पब्लिक नहीं बक रही उसे, या अगर बक भी रही होंगी तो वो आईटी सेल के लोग ही बक रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि केजरीवाल ने जितना अच्छा काम किया है, देखो बीजेपी वालों ने कोई इतना कहीं भी कोई अच्छा काम किया नहीं है, और जो दिल्ली में अब तक की जो सबसे बेहतर सरकार है वो केजरीवाल की है, तो कहीं ना कहीं उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन जस्टिस के बारे में इतना कुछ लिख देना या बुरा भला कहना, चूंकि उनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया है। अगर जैसे कि कोई भी आम पब्लिक कुछ भी लिखता है या कुछ भी, तो जैसे बीजेपी के किसी ऊपर के जैसे मोदी के बारे में, किसी के बारे में भी लिख दे तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। लेकिन अगर जस्टिस के, अगर हम जैसे कोर्ट के, न्यायालय के ऊपर अगर किसी को गाली बके तो उन पर एक्शन नहीं होता। ये सब एक मिली भगत है इन सब की, ये सब आईटी सेल वालों की उससे हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, शुक्रिया, आपने अपनी बात बताई। तो लोगों ने बताया कि उनको, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार के रहने वाला। पर दिल्ली में रहते हैं, वोट है आपका दिल्ली में? हाँ, वोट है। अरविंद केजरीवाल की बेल हुई 2 दिन पहले, ये हुआ कि रिहा हो जाएंगे, फिर ईडी चली गई उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने अभी आदेश देना है उसको, लेकिन जब तक आदेश नहीं हो तब तक रिहाई पर रोक लगा दी है। लेकिन जिस जज ने बेल दी थी अरविंद केजरीवाल को, उसके बारे में एक तबका सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिख रहा है। आप कैसे देखते हैं किसी जस्टिस की आलोचना करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया, किसी को जजमेंट पसंद नहीं हो, कितना जायज़ समझते हैं आप? सर, बेल तो दे दिया, लेकिन अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में, पता नहीं है। अच्छा, किसी जज के बारे में उल्टा सीधा लिखना वो कितना जायज़ है? ये तो गलत बात है। किसी जज के बारे में उल्टा सीधा लिखना गलत है। ये गलत, इतना आप समझते हैं? लेकिन हाँ, ठीक है, चलिए, एक आम आदमी इतना समझता है कि फैसले किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन वो फैसला आपको सही नहीं लगा इसलिए आप उस जज को कुछ भी लिख दे सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर जजमेंट जस्टिस न्याय बिंदु का समझ नहीं आएगा तो दिल्ली हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देगी, और हाई कोर्ट का जजमेंट समझ नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन किसी जस्टिस को इसलिए उल्टा सीधा लिखना क्योंकि उसने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी या किसी फेवर में किसी के खिलाफ आदेश दे दिया है, वो नाजायज़ है। वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर जजमेंट दे दे खिलाफ तो उसको गाली, लेकिन राम मंदिर पर फैसला दे दे तो ताली, 370 हटाने के फैसले को जायज़ ठहरा दे तो पटाखे, नहीं दूसरे किसी मामले पर फैसला खिलाफ दे दिया तो गालियाँ। सत्यमेव जयते अगर फेवर में आता है जजमेंट तो आता है लिख के सत्यमेव जयते, तो वो सत्यमेव जयते को जो चरितार्थ करते हैं जुडिशरी जज, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही कहा था कि जुडिशरी के भी शोल्डर्स इतने चौड़े होने चाहिए कि वो आलोचना ले सकें, और यही वजह है कि आलोचना की जा रही और कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। लेकिन आत्मावलोकन भी बहुत ज़रूरी है। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।